जिस संस्कृति, सभ्यता और धर्म में आप और हम सब लोग पैदा हुए हैं, उसका मूल उद्गम स्थल, उसके ज्ञान का स्रोत वेद भगवान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार हमारे उद्गम स्थल है ज्ञान के। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान उसमें है। और उन चारों वेदों में सबसे ज्यादा जिसका महिमा, जिसके गुणगान और जिसको कहा गया वो गायत्री मंत्र है। और जब हमारा जन्म होता है, हम जिस परिवारों में, जिस समाज में पैदा हुए, वो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है। और जब हमारा जन्म होता था, सबसे पहले हमारे मुख के अंदर, वैसे हम सब हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं, जिसके 16 संस्कार होते हैं वही हिंदू कहलाता है। और 16 संस्कारों में से भी जब नामकरण संस्कार होता है और सबसे पहले जब बच्चा को आहार दिया जाता है बोलने के लिए, माँ के गर्भ से जैसे बच्चा बाहर आता है, उस समय शहद से, सोने अथवा चांदी की शलाक से बच्चे के मुंह में ओम लिखा जाता था, ओम कृतोस्मरः, ओम किल्बोस्मरः। और उसके बाद में जब वो पढ़ने लायक होता था, गुरुकुल जाने लायक होता था, गुरु के पास जाने लायक होता था, सबसे पहले उसको गायत्री मंत्र सिखाया जाता था। आज वो एक वैदिक युग की बात आज मैं 21वीं सदी में आपके सामने रख रहा हूँ। और आपको लगता होगा ये उठपटांग बात है, परंतु ऐसा नहीं है। तथ्यात्मक बात कहना चाहता हूँ आपके सामने। फिर मैं एक बार दोहराना चाहूँगा आपसे कि इस बार आप गायत्री मंत्र को जरूर बोलें। अभी राम सिंह जी की एक भावना मैंने प्रकट कर देखी कि वो चाहते थे कोई बच्चा अपनी 7 पीढ़ियां बता दे, कोई बच्चा अपनी 7 पीढ़ियां बता दे, कोई व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ियां बता दे तो उनको बहुत बड़ी खुशी होती। ठीक ऐसे भी मैं एक बात आपके से कहना चाहता हूँ, जिस परंपरा में, जिस धर्म में, जिस संस्कृति में आप और हम लोग पैदा हुए हैं, उसका उद्गम स्थल ज्ञान है, वेद है, शास्त्र है, हमारे धार्मिक ग्रंथ है, हमारा धर्म है। और उस धर्म का सबसे मूल मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। जब भी हम लोग अपना जीवन का प्रथम सोपान प्रारंभ करते थे ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा, तो सबसे पहले मंत्र गायत्री सिखाया जाता था। क्या इतने लोग बैठे हो, किसी को गायत्री मंत्र कितनों को याद होगा? आप लोग सोचिए, कितनों को गायत्री मंत्र याद है? शायद ही बहुत कम लोग होंगे भाग्यशाली जिन्होंने गायत्री मंत्र को याद किया होगा। बाकी गिनती में 2-4 हाथ खड़े हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि भले देर आओ दुरुस्त आओ, पर आपके मन के अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए अपने धर्म के प्रति। आपके मन में एक तितिक्षा होनी चाहिए, चाहना होनी चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति। आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए आपके समाज के प्रति। आपके अंदर एक तड़फ होनी चाहिए अपने देश के प्रति। आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए अपने गाय और संस्कृति, सभ्यता और संत के प्रति। तब आप बहुत कुछ प्राप्त करोगे। ये सब नहीं है आपके अंदर तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिज्ञासु व्यक्ति प्राप्त करता है, जिसके अंदर तड़फ है, जो ढूंढता है, जो खोजता है, जो मेहनत करता है, वो व्यक्ति प्राप्त करता है। उसके बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। चाहना जिसके अंदर खत्म हो गई वो कुछ कर नहीं सकता। मैं आपके अंदर ये कहना इसलिए चाहता हूँ कि आपका जीवन जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से आपकी संस्कृति शुरू होती है, जहाँ से आपका देश शुरू होता है, जहाँ से आपकी सभ्यता शुरू होती है, सबसे पहले हमारे पास ज्ञान बहुत जरूरी होना चाहिए। हम ज्ञान में शून्य होते गए और धीरे धीरे हमने अपना स्वरूप खो दिया। मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूँ कि महाराष्ट्र की धरती पर महाराणा के समान जिसने अपना ओजस्वी एक तेज देश के अंदर छोड़ा, छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी ने इस गायत्री मंत्र को प्राप्त करने के लिए उस समय लाखों रुपए खर्च किए थे कि मुझे गायत्री मंत्र सिखाओ, मुझे जनेऊ दो। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय के गले में जनेऊ और मुख में गायत्री मंत्र होना बहुत जरूरी है। कारण है आगे शास्त्र और पीछे शस्त्र जिसके होते हैं वही क्षत्रिय कहलाता है। जिसके अंदर ज्ञान होगा वो न्याय प्रिय होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा वो समझदार होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा वो सबको लेके चलने की क्षमता रखता होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा वो उन्नति करेगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं हो वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो ध्येय है कि हम शास्त्रोक्त अपने जीवन को ऊपर उठाएं। मैंने इसलिए आपके मुख से गायत्री मंत्र कहलाया। मैं पुनः आपसे कहूंगा इस गायत्री मंत्र को बहुत श्रद्धा से बोले
ओम भूर्भुवः स्वसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभ्यास करना, कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो इसको याद करना और इसको गुरु मंत्र महामंत्र समझ करके जितना जाप करोगे इतना आपको फायदा मिलेगा। मैं कुछ आध्यात्मिक बातें कहूँगा, उसके बाद व्यवहारिक बातें कहूँगा, थोड़ी बहुत सामाजिक बातें कहूँगा और उसके बाद में मेरी बात को पूरा करूँगा। आध्यात्मिक बात यह है सज्जनों कि अभी मैंने गायत्री मंत्र बोला और आपसे भी बुलवाया गायत्री मंत्र। इसके अंतिम चरण में आया है धियो यो नः प्रचोदयात्। धी कहते हैं बुद्धि को, दिमाग को, यह कहते हैं जो, नह मुझे, प्रचोदयात् प्रदान करें। ये हिंदी इसका अर्थ नहीं बोलना है, ठीक है। गायत्री मंत्र के अंतिम चरण में धियो यो नः प्रचोदयात् जो वाक्य आया वो कहता है, हे भगवान मुझे यदि देना है तो धी दे, सद्बुद्धि दे, मुझे मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। और मेरे पास सद्बुद्धि नहीं है तो मैं प्राप्त की हुई चीज को खो दूंगा। और आप मानिए जो हमारे शास्त्रों का सबसे एक निचोड़, 4 वेदों का निचोड़, 6 दर्शनों का निचोड़, 18 पुराणों का निचोड़, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, जितने भी धार्मिक है, रामायण महाभारत गीता, सबका निचोड़ गायत्री मंत्र है। और उस गायत्री मंत्र का अंतिम जो चरण है उसका निचोड़ है, उसका भी निचोड़ एक ही है कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। आप इस बात को सोचिए कितनी मार्मिक और कितनी गहरी बात है कि जिस व्यक्ति के पास दिमाग है वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा और जिस व्यक्ति के पास दिमाग नहीं है वो सब प्राप्त किया हुआ खो देगा। और ये घटनाक्रम मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक क्षत्रिय के मन में ये भाव था, जब तक क्षत्रिय की मस्तिष्क में पवित्रता थी, जब तक क्षत्रिय धार्मिक था, जब तक क्षत्रिय सत्संगी था, जब तक क्षत्रिय अनुशासित था, जब तक क्षत्रियों के घर में धर्म था, ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, संत थे, तब तक क्षत्रियों के अंदर ये भाव था कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। और जो जो काम क्षत्रिय करता था वो होता था। और जैसे जैसे ये निकला ऐसे ऐसे सद्बुद्धि निकलते ही कुबुद्धि आ गई। आई आई कुमता नार कुबदा दे गई। और जैसे क्षत्रिय ने धर्म को निकाला, मंत्र को निकाला, ऐसे ऐसे क्षत्रिय का रूप बदलता गया। वही क्षत्रिय आज माना जाए और गर्व किया जाए तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि यहाँ देवता लोग भी ये सोचते हैं कि मेरी जन्म हो तो मेरा भारत भूमि में हो। और पूरे विश्व में जितने भी समाज सुधारक, जितने भी दार्शनिक लोग, जितने भी पैगंबर पीर पूरी दुनिया के एक तरफ होंगे और हिंदुस्तान के उससे 4 गुना ज्यादा होंगे। अर्थात ये भारत भूमि संतों की, महापुरुषों की, दानवीरों की और दार्शनिकों की ये जननी है, ये खान है हिंदुस्तान। और उनमें भी आप देखेंगे तो जिसके साथ में शस्त्र और शास्त्र है वो सबसे ऊपर रहा है और सबसे ज्यादा भगवानों ने अवतार उस वंश में, उस कुल में लिया है। जैन समाज के जितने भी तीर्थंकर हुए, अर्थात जब हिंदू संस्कृति के ऊपर कोई भी आक्रमण हुआ, अर्थात भारत पर कभी कोई ऐसी विपत्ति आई हो, हिंदू संस्कृति के अंदर जब भी कोई बहुत बड़ा आक्रमण हुआ, उस समय किसी ने शस्त्र उठाया है तो वो क्षत्रिय कहलाया है। और जो शास्त्र लेकर के धर्म का प्रचार करते थे, ऐसे गुरुजनों की रक्षा करने के लिए भी किसी का हाथ आगे बढ़ा तो वो भी क्षत्रिय का था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान से लेकर के और आधुनिक भारत तक ये बात, ये गर्व के साथ आप लोग कह सकते हो कि लोग तरसते हैं, दुनिया के लोग तरसते हैं हिंदुस्तान को देखने के लिए।
और सपने सजोते हैं कि एक बार मुझे भारत में जन्म दें, और उसमें भी लोग तरसते हैं कि जन्म दें तो क्षत्रिय कुल में दें, और अच्छी बात है। परंतु आप लोगों का भाग्य, आप लोगों का कर्म, आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, आपने पहले जन्म में बहुत अच्छी माला फेरी, कोई सेवा की होगी, कोई पुण्य किया हुआ होगा, जिसके प्रताप से, जिसके कारण आपको हिंदुस्तान की धरती तो मिली ही मिली, देवभूमि तो मिली ही मिली, छात्र में क्षत्रिय कुल भी मिला आपको। कितनी गर्व की बात है। अब यदि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर विश्व के इतिहास में से हिंदुस्तान का इतिहास निकाल दें तो विश्व के सामने कोई पढ़ने लायक चीज नहीं रहती है। और ऐसे ही हिंदुस्तान के इतिहास में से राजस्थान का इतिहास निकाल दो तो पीछे हिंदुस्तान में भी कुछ नहीं बचता है। और राजस्थान का इतिहास तो राजपूताना से ही शुरू होता है, अर्थात राजपूतों का इतिहास राजस्थान से निकाल दो तो राजस्थान में भी कुछ भी नहीं बचता है। इतना गरिमामय आपका इतिहास, पूरी मानव संस्कृति को, सभी मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति, जो समाज, उस समाज में आपको जन्म मिला, इससे बड़ा आपका भाग्य क्या होगा और इससे बड़ा आपको गर्व क्या होगा। कभी भी कोई घटनाक्रम चला हो विश्व के अंदर, आप लोगों ने इतिहास उठा करके देखा हो और पढ़ा हो, तो राजपूत के समान कोई सूरवीर नहीं हुआ, राजपूत के समान कोई दानवीर भी नहीं हुआ, राजपूत के समान सेवक भी नहीं हुआ, और राजपूत के समान कोई संत भी नहीं हुआ है। क्षत्रियाणा का उदाहरण देखें तो पुरुषों से भी ज्यादा कोई भी समाज की क्षत्रियाणिया के रूप में किसी भी महिला ने इतना बड़ा इतिहास नहीं दोहराया कि अपने पति को युद्ध में भेजने के लिए वो तिलक लगा करके उनको भेजती थी और साथ में भेंट अपना सिर चढ़ा करके देती थी। जब जरूरत पड़ती थी तो खुद क्षत्रियाणियां तलवारें उठा करके मैदान के अंदर धर्म, गाय, संस्कृति और सभ्यता के लिए अपना बलिदान देती थी। ऐसी जननियां, ऐसी कोख, ऐसी माताएं और बहनें, इस हिंदू संस्कृति की जो पोषक है वो क्षत्रियाणियां आपकी माताएं और बहनें, उनको भी मैं सलाम करते हैं और उनको भी अभिनंदन करते हैं। बच्चे से लेकर के बड़े तक का इतिहास है। यदि क्षत्रिय का बच्चा 5 और 7 और 8 साल का भी हुआ है, उसने भी शेर को ललकारा है। क्यों भारत का नाम भारत पड़ा है? कौन था भारत? कौन था भरत? वो भरत क्षत्रिय था जिसने शेर के सामने भी अपनी एक प्रतिष्ठा स्थापित करके और इस हिंदुस्तान का नाम भारत रखा दिया। वो भी तो क्षत्रिय का पुत्र था। महाराणा प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास, किन किन राजपूतों के, उन महापुरुषों के नाम लेकर के आज हमारी छाती चौड़ी नहीं हो जाती, जिनके बारे में सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सबके हृदय में हिलोरे लेता है वो क्षात्र धर्म और वो राजपूती का रंग अपने आप उबाल लेने लग जाता है उनके नाम सुनने से ही। और काश उस समय यदि आप और हम हुए ही भी होंगे और आज महाराणा प्रताप हमारे बीच में होता तो ये स्थितियां नहीं बनती। एक बच्ची कविता बोल रही थी, मुझे बहुत सुनने में आनंद आ रहा था, और उसने अंग्रेजी में कुछ वाक्य भी कहा था। शायद मैं इतना नहीं समझ पाया अंग्रेजी, परंतु उसका भाव था अकबर और महाराणा प्रताप की तुलना के अंदर जो भी वो बच्ची कह रही थी, मुझे भी लग रहा था कि क्या पढ़ाया जा रहा है आज हिंदुस्तान के अंदर से राजपूतों का इतिहास निकाल देते हैं धीरे धीरे। क्योंकि एक समय ऐसा आया, ये देश पर आक्रमण हुए, आज नहीं हुए। इस संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी योजना बनी, और सबसे बड़ा जो घटनाक्रम हमारी हिंदुओं का पतन, हिंदू संस्कृति का पतन और राजपूतों का पतन शुरू हुआ महाभारत के समय से हुआ है। जब से महाभारत युद्ध हुआ उसके बाद में वर्ण संकरों की एक फौज आई और हम भी वर्ण संकरों के समान अपने रूप को प्रस्तुत करने लग गए। ये शेरों की औलाद हो, खून कभी बदलता नहीं है, पर जैसे जिसे पात्र में डालोगे ऐसा ऐसा खून दिखता जरूर है। डीएनए टेस्ट कराओगे तो हजारों करोड़ों साल पहले वही डीएनए बोलेगा कि आप उनके वंशज हो। मुझे गर्व और अभिमान इस बात का है कि आप में से बहुत सारे लोग जो विराजे होंगे, दूसरे समाजों से भी यहाँ विराजमान हुए होंगे, आपको आशीर्वाद देने के लिए दूसरे समाजों से भी आए हैं,
परंतु अधिकांश जो बैठे हैं वो सब के सब क्षात्र धर्म के महाराणा प्रताप, दूर दुर्गादास, वीर शिवाजी की औलादों में से कोई न कोई आप हो। ऐसे सूरमाओं की संतानें, ऐसे जूंजारों और भामाशाहों की संतानें जहां बैठती है, उनकी एक छवि अलग रहती थी, उनकी पहचान अलग रहती थी। गांव से लेकर के शहर से लेकर के कस्बों तक सभी लोग उनका सम्मान करते थे, कहते थे कि ठाकर साहब आगे अपने गांव का सिरमौर है, हमारे गांव की इज्जत है, हमारे गांव का सम्मान है, जो ठाकर साहब कहेंगे वही अपन करेंगे। काश वो भी दिन थे, आज के भी दिन है। एक तुलना करके देखिए, इतिहास को उठा करके महाराणा प्रताप से लेकर के आज दिन तक हम कहां से कहां गए, हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। ये मैथिली चरण की पंक्तियां अक्षरशः राजपूत समाज पर पूरी घटती है। कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर करके ये समस्या विचारे सभी। कौन थे इतने महान कि दुनिया में से आपका इतिहास निकालने के बाद कोई इतिहास नहीं रहता। आपकी दानवीरता, आपकी सूरवीरता, आपकी भक्ति, आपका जो कुछ था दुनिया में सबसे ऊपर था। कौन थे, क्या हो गए हो और क्या होंगे अभी। कौन थे जिसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। राज जिसके पास था, बुद्धि जिसके पास थी, धन जिसके पास थी, संपदा जिसके पास थी, जमीन जिसके पास थी, इज्जत जिसके पास थी, सम्मान जिसके पास था, सब कुछ आज चला गया लगता है। कौन थे, क्या हो गए हो और होंगे क्या अभी और आगे क्या होने वाले हो। तब जाकर के जो गरिमामय इतिहास के पन्ने उठाते हैं और उनको देख करके हृदय चौड़ा होता है, वर्तमान को देख करके ये हृदय रोता है कि वही राजपूत जिनके इतिहास को देख करके हृदय चौड़ा होता है, छाती फूलती है, और वही राजपूतों को देख करके कलेजा कांपता रोता है कि क्या हो गया इन राजपूतों को। कहां गया वो उबलता हुआ खून, कहां गई वो महाराणा प्रताप जैसा जुनून, कहां गई आपके अंदर रजपूती और रजबटी। देखने व ढूंढते पर भी बहुत कम लोगों में ये झलक मिलती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद में आपके समाज के अंदर ऊपर धीरे 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 और मार पड़ती गई। एक बात कहना चाहता हूं, मैं शास्त्रों की बात इसलिए कहता हूं कि हम लोगों ने अपने जीवन शैली को बदल दिया है। मैंने सबसे पहले आपके मुख से गायत्री मंत्र बुलवाया और एक बात कही गायत्री मंत्र के अंतिम चरण की कि जिसके अंदर बुद्धि है वो व्यक्ति जीवता है और वो व्यक्ति विजेता बनता है, वो जीतता है, और जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो पाया हुआ सब कुछ खो देता है। आज आप लोगों ने क्या किया, सब कुछ आपके हाथ में था पर बुद्धि को निकाल दिया, इसलिए सब खोते जा रहे हो। दिमाग को निकालने के कारण दिमाग कुशाग्रत हो गया, दिमाग खराब हो गया, मति मारी गई, हौन धोरे चढ़ गई, फिर कुछ नहीं रहता है। ये हमारा खुद का चिंतन बोलता है। किसी का कोई भला मत करना सोचिए, काश खुद का भला करना सोचिए। किसी की परवाह मत करो आप, समाज की परवाह बाद में सोचना मत करना। मैं एक बार कहता हूं, समाज की चिंता मत करना आप भाई की चिंता मत करना, आप देश की चिंता मत करना, साधु की चिंता मत करना, गाय की चिंता मत करना, परंतु सबसे पहले अपनी चिंता करना तो शुरू कर दो। समाज को सुधारना मत सुधारना, देश को सुधारना मत सुधारना, परंतु सबसे पहले खुद को सुधारने की कोशिश तो करके देखो। हम खुद नहीं सुधरे, हम खुद नहीं सुधरे तो समाज नहीं सुधरेगा, हम खुद नहीं सुधरे तो देश नहीं सुधरेगा, हम खुद नहीं सुधरे तो कोई नहीं सुधरेगा। आज हम दूसरों पर सब कुछ सुधारवाद की बातें डालते हैं और खुद कुछ भी आचरण में नहीं करते हैं, तो ढाक के तीन पात वही रहेंगे, जो हम हैं वैसे ही रहेंगे। समाज को सुधारने की यदि ललक है आपके अंदर, देश को सुधारने की यदि आपके अंदर भावना है, हिंदू संस्कृति को बचाने की यदि आपके अंदर तड़फ है, गाय को बचाने की आपके अंदर तड़फ है, और ये सारा का सारा आपका जिम्मा आप लेना चाहते हो कि हमारी पूर्वजों ने भी यही काम किए थे। जब देश पर आपत्ति आई, हिंदू संस्कृति पर आपत्ति आई, गाय पर आपत्ति आई और संत पर आपत्ति आई, तो क्षत्रियों का ही शरण लेना पड़ा था और क्षत्रियों ने ही काम किया था, वो आपके पुरुष थे। आज भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद सुधरो, खुद सुधरो, करो अपनी चिंता,
फिर आप आगे बढ़ो। हर प्रकार से अपनी एक थोड़ा सा चिंतन करिए, मेरा जीवन कैसा है, मेरे जीवन की झलक क्या है, मेरी दिनचर्या क्या है, मेरी जो दिन पूरा जो दिन गुजरता है वो 24 घंटे में कहाँ खर्च कर रहा हूं, मेरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, मेरा माहौल कैसा बन रहा है, मेरे द्वारा प्रभावित कौन हो रहे हैं, मेरे परिवार में क्या ग्रोथ हो रही है। जब आप अपना चिंतन करने लगोगे तो समाज अपने आप आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जीवन तो राजपूत का मिल गया, बहुत अच्छे आपने कर्म किए, राजपूत के घर जन्म ले लिया, हिंदुस्तान मिल गया, हिंदू संस्कृति मिल गई, पर अब आपके पास क्या है? मिले हुए को खोने के सिवाय आपके पास रहा क्या है? जो मिला उसको खोने का प्रयास हम जरूर कर रहे हैं, पर जो मिला उसको बढ़ाने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। जो मिला उसको और बढ़ाओ, ये जिस दिन ललक हो जाएगी उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकेगा, और वही सम्मान वापिस राजपूत का आएगा जो पीढ़ियों से पहले राजपूत का सम्मान समाज करता था, हिंदू समाज करता था, भारत का प्रत्येक नागरिक खड़ा होकर के राजपूत को सैल्यूट करता था। वही सम्मान पुनः यदि प्राप्त करना है तो खुद का सुधार करना शुरू करो, खुद का सुधार करना शुरू करो, फिर अपने आप सुधार होगा। हम सबसे ज्यादा कोई दुश्मन है मेरा, मैं खुद हूं। मेरा सबसे अच्छा कोई मित्र है तो मैं खुद हूं। आप भी ऐसी कल्पना कीजिए कि मेरा कोई सच्चा दोस्त है तो मैं खुद ही हूं। मैं आपको कह सकता हूं, आपके माँ बाप आपको कह सकते हैं, आपके मित्र आपको कह सकते हैं, पर कर नहीं सकते। न माँ बाप कर सकते, न गुरु कर सकता, न मित्र कर सकता, करना तो आप खुद को ही पड़ेगा आपके लिए। मैं आपको सलाह दे सकता हूं, ऐसा करो। माँ बाप आपको बचा सकते हैं, ऐसा मत करो। मित्र आपको सलाह दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, पर परिणाम तभी आएगा जब आप खुद उस पर क्रियान्विति करोगे, आप खुद उस मार्ग पर चलोगे, तब जाकर के परिणाम आएगा। अर्थात यदि कोई हमारा सच्चा मित्र है तो मैं खुद हूं। अपने अंदर यह भाव आ जाए कि दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, मैं मेरा सच्चा दोस्त हूं, इसलिए मुझे मेरी चिंता मुझे पहले करनी है कि मुझे कैसा बनना, मुझे क्या करना, मुझे क्या खाना क्या पीना, मुझे कैसे चलना, मैं क्या दूं। बस खुद जिस दिन ये ललक आ जाएगी तब दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे बड़ा उपदेशक कोई है तो मैं स्वयं हूं मेरे लिए। ये भाव जिस दिन आ जाएंगे, और सबसे बड़ा दुश्मन भी कोई है तो मैं खुद हूं। जो खुद का नहीं सोच सकता, जो खुद के लिए जी नहीं सकता, जो खुद के लिए कुछ कर नहीं सकता, वो औरों के लिए क्या करेगा। हम जानते हुए जो गलतियां करते, सब मानते। छोटी सी बात आपको कहूंगा, उदाहरण दूंगा कि कौन व्यक्ति नहीं जानता शराब पीने से नुकसान नहीं होता। जितने भी आप लोग बैठे हो जिनके जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बन गया शराब पीना, परंतु वो भी अंदर से जानता है इससे नुकसान होता है। कौन व्यक्ति नहीं जानता सिगरेट पीने से नुकसान नहीं होता? सब जानते हैं, फिर भी पीते हैं। अब आप यदि कल्पना करोगे, आप डरते भी हो, आप मानते भी हो, फिर भी वो काम करते हो जो दुश्मन आपसे करवाना चाहते, तो सबसे पहला दुश्मन मैं स्वयं हूं। मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जीना है, मुझे बनना है, मुझे सीखना है, मुझे प्राप्त करना है, ये चीज मैं नहीं लूंगा तो मैं और आगे बढ़ूंगा। हमारे खुद के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर के हम परिवर्तन करेंगे। मैं बात आपको और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि महाभारत के बाद जो भी घटनाक्रम चला, उसके बाद इस आपकी संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने के लिए और कई आक्रमण हुए। एक बात कहता हूं, ऐतिहासिक बात है, एक ऐसा युद्ध होता था जब राजपूत का सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ता था। मैंने ऐसे कई जूझारों को सलाम किया, उनके नारियल चढ़ाए उनके भूमियों पर। आपके जैसलमेर की धरती में भी है, कुछ लोग जैसलमेर के यहां बैठे हैं। चूंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि इस छोटे से हॉल के अंदर सारी की सारी रजपूती शान इसमें आ गई है, क्योंकि राजस्थान के लगभग सभी जिलों की छोटे बड़े गांवों से निकल करके और इस महानगर तक ये छोटी छोटी नदियों के माध्यम से आकर के जैसे समुद्र में मिलते हो, ऐसे सारे के सारे पूरे राजस्थान के राजपूत आज इस प्रांगण में मिले हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। कुछ जैसलमेर के लोग भी बैठे हैं। जैसलमेर में पंद्राव जी का पालिया है, पंद्राव जी का पालिया है, पंद्राव जी का शीश, जसो भाटी थे पंद्राव जी,
बनराज जी का शीश पाकिस्तान के अंदर पड़ा था और धड़ हिंदुस्तान के अंदर पड़ा था। गायों की वार में चले थे लगभग 60-65 किलोमीटर तक। उस जूंजार का शरीर बिना सिर के लड़ता हुआ आया था और दोनों जगह पूजा जाता है। दूसरा उदाहरण मैंने बीकानेर में देखा, बिग्गा जी नाम है, रीडी और बिग्गा 2 गांव है। एक जगह उनका शरीर पड़ा था और एक जगह सिर पड़ा था, दोनों जगह पूजे जाते हैं और जाखड़ जाटों की जात भी चढ़ती वहां। ये पग पग पर पाड़िया और बिना सिर लड़ने का जो एक जुनून था वो सिवाय राजपूत के और किसी के अंदर नहीं था, सिवाय राजपूत के किसी के नहीं था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग यहां सामने क्षत्रिय बैठे हो, पर हकीकत जो है वो मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा जुनून आपके अंदर था जिसको देख करके दुनिया सब डोलती थी। और किसी ने सपना सजाया कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, तो सबसे पहले समस्या जो खड़ी होती थी, जब तक हिंदुस्तान में राजपूती है, जब तक हिंदुस्तान में क्षत्रिय है, तब तक हिंदुस्तान को जीत नहीं सकते आप। इसलिए आपके साथ में एक व्यवहार हुआ और वो व्यवहार सबसे ज्यादा घातक क्या हुआ मैं आपको कहना चाहता हूं कि शास्त्र कहते हैं, आप और यहां जितने भी बैठे सब शास्त्रों में विश्वास करते हो, सब हिंदू संस्कृति से हो, आप मानते हो, अपने धर्म को भी मानते हो, अपने ग्रंथों को मानते हो, अपने भगवान को भी मानते हो, तो शास्त्रों में कई बात को जरूर मानना। शास्त्रों में कहा है कि जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, यह सत्य बात है। और सबसे पहले कोई शास्त्र पढ़ने जाता था गुरुकुल में, तो सबसे पहले उसको कहता था आहार शुद्धि, पहले आहार शुद्ध करो, खाना पीना शुद्ध करो, उसके बाद में जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। आप इस बात को नोट करना, जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, और जैसा होगा मन ऐसे आएंगे विचार, आएंगे ना, जैसा मन होगा ऐसे विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे ऐसा हम काम करेंगे, और जैसा काम करेंगे ऐसा परिणाम आएगा, जैसा काम करेंगे ऐसा परिणाम है। शुरुआत कहां से गड़बड़ हुई कि जैसा खाएं अन्न ऐसा बने मन। ये सब क्षत्रिय लोग जिसके मुख में गायत्री मंत्र था, आगे शास्त्र थे और पीछे शस्त्र थे, उनके मुख के अंदर मांस डाला गया, उनको राक्षस बनाया गया। वहां से एक बहुत व्यू रचना के साथ में इनको राक्षस बनाओ, इनका खाना पीना शुद्ध करो, तब ये जब लड़ेंगे, सिर कटने के बाद लड़ने की इनके अंदर क्षमता नहीं रहेगी। और अपने इतिहास का पन्ना उठा के देखना, जिस क्षत्रिय का सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ता था, उसके ऊपर गुड़ी के छांटे डाले जाते थे। गुड़ी जानते हो ना, नील, जिससे इसका शरीर ठंडा पड़ जाए। वो राक्षसी पहनावा, वो राक्षसी वेशभूषा आज हमारे घरों तक आ गई है। आज हम शौक से पहनते हैं गुड़ी को, और यहां तक कि राजस्थान सरकार ने तो बच्चों की ड्रेसें गुड़ीवर्णी बना दी। एक समय था जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, तब हमारी खाकी ड्रेस थी, यहां शोल्डर लगे हुए थे, पैंट के शोल्डर लगे हुए थे, और बच्चा जैसे ही घर से निकल करके स्कूल की तरफ जाता था, उसके अंदर भाव आता था, मैं भारत का एक छोटा सैनिक हूं, मैं एक भारत का छोटा सैनिक हूं। और राजपूत के बच्चे के अंदर तो तब ललक रहती थी कि मैं सेना में ही भर्ती हो जाऊंगा। आज सभी को गुड़ीवर्णी कपड़े पहना दिए, क्या सैनिक का भाव ही खत्म कर दिया। मैं बात आपको खाने पीने की बात कर रहा था। सजनों, जिस आदमी का खान पान शुद्ध नहीं है वो कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न ऐसा मन बनेगा। आपके साथ धोखा किया गया। आपकी समाज को, आपकी संस्कृति को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपके ऊपर आक्रमण हुआ, वो खान पान के द्वारा किया गया। इनका मन मलिन करो, इनकी आत्मा गिराओ, इनको पापी बनाओ, इनको राक्षस बनाओ। अब जिस क्षत्रिय के हाथ रक्षा के लिए उठते हैं, उसी क्षत्रिय के हाथ हत्या के लिए उठने शुरू हो गए। कौन जीव ऐसा है जो मरते समय दुआ देगा? कौन सा जीव है? गेटा, बकरा, पाडा, मुर्गा, कोई भी जीव मरते समय ये कभी नहीं कहेगा कि तेरा भगवान भला करे, मुझे मुक्ति दी। वो पहला प्रयास तो करेगा, बचने की कोशिश करेगा, और अंततः तड़पता तड़पता हमें बद्दुआ दे के जाएगा, तेरा सत्यानाश होगा। क्षात्र धर्म का सबसे पहला सूत्र जिसको क्षत्रिय कहा जाता है, वो कहते हैं किसी की रक्षा के लिए जिसके हाथ उठते वही असली क्षत्रिय है, और जिसकी हत्या के लिए हाथ उठते वो राक्षस कहलाया जाता। अब पैमाना आपके सामने है, आप कौन से पलड़े में बैठ रहे हो? क्षत्रिय के पलड़े में बैठ रहे हो, राक्षस के पलड़े में बैठ रहे हो? नाप लो अपने आप को, तोल लो अपने आप को, विवेक से काम लो।
और जिस दिन हाथ उठे क्षत्रिय, सिर पर चोट पड़ती है तो हाथ आगे आते हैं, पेट पर चोट पड़ती है तो भी हाथ आगे आते हैं, और पैरों में भी चोट पड़ती है तो हाथ आगे आते हैं। ये चार वर्ण जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे शरीर के ऐसे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र है। जैसे शरीर में हाथ कहीं भी चोट उठती है और क्षत्रिय के रूप में आगे आता है, ऐसे हिंदू संस्कृति में ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र किसी पर भी आपत्ति होती, जीव मात्र के लिए भी कोई आपत्ति होती तो क्षत्रिय जाकर के अपना बलिदान देता था। उन्हीं क्षत्रियों के हाथ, उन्हीं क्षत्रियों के हाथ निहत्थों के खूनों से रंगे जाते हैं। उन्हीं क्षत्रियों के पेट उन भोली भाली और भगवान की प्रकृति के रचे उन प्राणियों से भरे जाते हैं। इससे बड़ा पाप हम क्या ले नहीं सकते, इससे बड़ा पाप क्या ले रहे हैं अपन। ये सब आपकी बात नहीं है, ये आपके इतिहास को बदलने के लिए, आपकी संस्कृति को तोड़ने के लिए मुगलों ने जो आक्रमण करके आपको नष्ट करने का जो एक सौगात दी, आपको भेंट दी, गिफ्ट दी, आज उसको अपन एक भाषा में राक्षसी भोजन भी कहते हैं। एक भाषा में राक्षसी भोजन कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं, परंतु अब उसका नाम बदल दिया, राठौड़ी खानो भी कहने लग गया। बीजोड़ो ने हैगा ना बरी कर दिया, भाटिया ने होडो ना, पर राठौड़ गले घात ही दियो कि राठौड़ी खानो है। वो राक्षसों का खाना, आपकी मति मारी कैसी जाए, आपको मलिन कैसे किया जाए, इनको राक्षस बना दो, मांस खाना सिखा दो, ये लड़ने लायक नहीं रहेंगे और फिर आक्रमण करेंगे। ये हमारी औलादें बन करके हमारे साथ में खड़ी रही। यही आप इतिहास उठा के देखोगे, यदि हिंदुस्तान टूटा है, हिंदू संस्कृति टूटी है, अबलाओं पर जो कोई हुआ है, जजिया कर लगा है, अकबर जोधा हुआ हो, चाहे कोई भी हो, जिस दिन राजपूत ने अपना धर्म छोड़ा उस दिन हिंदू संस्कृति टूटी और राष्ट्र धर्म नीचे गया है। और जिस राजपूत ने अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने का प्रण रखा था वो सच्चा राजपूत रहा, उस दिन हिंदू संस्कृति बची है। आज भी ऐसे सच्चे राजपूतों की जरूरत है। आज भी हिंदू संस्कृति देखती है, ब्राह्मण देखते हैं, संत देखते हैं, सभी देखते हैं। गांव की छोटी सी बात हो, कोई राजपूत खड़ा हो तो 36 कौम राजपूत के साथ खड़ने में विश्वास रखती थी, पर आज नहीं रखती। आज तो कहते ये बना है, बना मतलब अकल बना, अकल है ही नहीं इन बनाओ रे गोडी। क्यों नहीं है? बुद्धि लुप्पत्यम यद मत तदकारी उच्यते। जिसको बुद्धि बाहर निकालनी है वो दारू को अंदर डाल दो, बस दिमाग निकल जाएगा अपने आप। ये दो काम आप बखूबी बड़ी शान और शौकत से करते हो, एक मांस खाना और एक दारू पीना, तब आप पूर्ण राजपूत माने जाते हो। जब तक आप मांस नहीं खाते हो और जब तक दारू नहीं पीते हो तब तो कहते थे कि ब्राह्मण बीजा हो गए, ब्राह्मण ने घरे पैदा हुआ होगी। ये ब्राह्मण की बात नहीं है, असली क्षत्रिय वही होता है जिसका बुद्धि पवित्र हो, जिसका खान पान पवित्र हो, वो असली क्षत्रिय है। जिसके हाथ किसी की हत्या के लिए नहीं उठते हो वो असली क्षत्रिय है। आप कल्पना कीजिए अब कहां से लाएं असली क्षत्रिय, कैसे बनाए असली क्षत्रिय, कैसे मार पड़ी आपके ऊपर। एक बात कहना चाहता हूं सज्जनों, बुरा मत मानना, आप मेरे हो मैं आपका हूं। चूंकि मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, इसे जाति बंधन में विश्वास नहीं रखता हूं कि मैं राजपूत के घर पैदा हुआ, ये मेरा प्रारब्ध था, परंतु मैं एक सन्यासी के रूप में हूं, इसलिए पूर्ण हिंदू संस्कृति की बात करूंगा। सभी समाज मेरे समाज है समान। आप मेरे हो मैं आपका हूं, ना किसी एरिया से बंधा हुआ हूं, ना किसी जिले से बंधा हुआ हूं, ना किसी जात से बंधा हुआ हूं। मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, आप मेरे भक्त हो। मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि आप लोग कितनी बिना मति की बात करते हो, बुरा मत मानना इस बात को। एक आदरणीय राम सिंह जी और सम्मानित मन से भी निवेदन सुन तो रहे हैं, फिर भी उनके नाम से संबोधन करके कहना चाहता हूं। मांस 3 प्रकार से मिलता है मार्केट में, मांस 3 प्रकार से मिलता है। एक झटके का मांस, एक हलाल किया हुआ मांस और एक अपने आप मरा हुआ पशु मांस। तीनों ही मांस की श्रेणी में आते कि नहीं आते हैं? अपने आप मरता है, अथवा झटके से मारते हो, अथवा हलाल करके मारते हो। जब तक उसके अंदर प्राण है तब तक तो वो है, प्राण के बाद वो मिट्टी तीनों एक जैसी होती है। होती कि नहीं होती बोलो? कोई भी ढूंढी उठाए थे घरे लाइन पकाइन को नहीं खाओला, परंतु झटके रो कीड़ो बड़ा शान और शौकतों खाओला। फर्क क्या आप बताओ मुझे? वो भी ढूंढी वो भी ढूंढी है, ढूंढी वो भी ढूंढी कहलाई जाएगी, परंतु आपने भ्रम में रख करके आपको कि वो तो झटके रो है, ढूंढी कौन लावे घरे, ढूंढी तो बगी उठाए, वो भी ढूंढी वो भी ढूंढी है। और बहुत मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है
कि हमारी राजपूतों के जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, राम सिंह जी, आदरणीय राम सिंह जी सम्मानित मंच, जिस पर गर्व है कि यहाँ राजपूतों के बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल के अंदर, उस मैनेजमेंट कमेटी ने एक निर्णय लिया, आपको सुनाना चाहूंगा। बोले मार्केट में मांस बहुत सस्ता मिलता है और एक महंगा मिलता है। सस्ता कौन सा मिलता है, महंगा कौन सा मिलता है? कि झटके का मांस महंगा मिलता है और हलाल किया हुआ मांस 50 रुपये सस्ता मिलता है। और उस हॉस्टल में सप्ताह में 2 दिन बच्चों को मांस खिलाया जाता है। तो कहा क्यों ना अपन हलाल किया हुआ ही मांस ला करके इन बच्चों को खिला दें, जिसे 50 रुपये सस्ता आएगा। ये है आज के राजपूत, ये है आज के राजपूत। कैसे कैसे आपको राक्षस बना करके प्रस्तुत कर दिया। क्या आपका रूप था, क्या आपकी शान थी, क्या आपके अंदर स्वाभिमान था? घास की रोटी खाने के लिए तैयार थे, परंतु सोना के थालों में खाने के लिए आपके बच्चे तैयार नहीं हुए थे। वही राजपूत आज छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चे हलाल किया हुआ मांस खाने के लिए तड़फ रहे हैं। होटलों में, बड़ी बड़ी सेमिनारों में जाकर के आप जो मांस भक्षण करते हो, पता है वो किसका मांस है, कैसा मांस है? गाय का मांस है, हलाल किया हुआ मांस है। कभी आपने विचार किया है आपका धर्म किस प्रकार से नष्ट हो गया है? जिस जीवन के अंदर से धर्म निकल जाता, सब निकल जाता है। दुनिया को देखो, समाजों को देखो, जिस समाज ने धर्म को आगे रखा वो सदा आगे बढ़ा है, और जिस समाज ने धर्म को पीछे रखा वो खड्डे में गया है। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम लोग धर्म को निकाल करके स्वार्थ को पहले रखते हैं, इसलिए हमारी बर्बादी हो रही है। हम जीवन में धर्म को महत्व नहीं समझते, न हम गायत्री से लेना देना। गायत्री तो ब्राह्मणों काम है, जनेऊ तो ब्राह्मणों काम है। अरे ये शुद्ध खाना पीना तो ब्राह्मणों का काम है। हम तो राजपूत है, राठौड़ी खाना खाएंगे। वहीं हमारी मति मारी गई, वहीं हम नीचे आ गए। आप इस धरातल पर जाकर के सोचो, आज दुनिया के अंदर आप ही नहीं हो मांस खाने वाले। 9 अरब की जनसंख्या इस दुनिया की, उसमें से 80% लोग मांस खाते हैं। 80% मांस खाते हैं। और ये लोग, आप तर्क दोगे महाराज आप मांस के लिए हमें कहते हो, दुनिया के 80% लोग मांस खाते हैं फिर भी मस्त रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनको मैं उत्तर देना चाहता हूं। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि जीवो जीवस्य भक्षणम, जीव जीव का भक्षण करते कोई पाप नहीं लगता, उनको मैं एक उत्तर देना चाहता हूं। मित्रों, पहला तो उदाहरण ये है कि मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। कैसे नहीं है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए, जो भी नास्तिक रूप में तार्किक लोग, जो तर्क पर आधार पर आप बैठे सुनना चाहते हो, जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए हैं, वो सबके सब प्राणी जन्म के समय आंखें बंद पैदा होते हैं। आप एक एक को देख लीजिए, कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, गीदड़, शियार, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सबके सब आंखें बंद पैदा होते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, वो चाहे हाथी से लेकर के बकरी तक, घोड़ा, ऊंट, मनुष्य, सबके सब जन्म के समय आंखें खुली पैदा होते हैं कि नहीं होते? आप बताओ, होते हैं कि नहीं होते हैं? ये पहला फर्क है। कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने आपको मांस खाने के लिए नहीं बनाया। दूसरा उदाहरण, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सब के सब तीखे दांत लेके पैदा होते हैं, तीखे दांत होते हैं उनके। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके किसी के तीखे दांत नहीं होते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी उन सबके नाखून भी तीखे होते हैं। कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, सबके तीखे नाखून होंगे। और जितने भी शाकाहारी हैं, आपके मेरे देख लो चपटे हैं, घोड़े के चपटे, ऊंट के चपटे, बकरी के चपटे, भेड़ के चपटे, जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके नाखून चपटे होंगे। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं वे सब जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से। लकल आपने देखा होगा ना, जीभ से पानी पीते। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं सब होठों से पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी सबकी जठराग्नि अलग है, वो सीधा मांस अंदर पचा सकते हैं। और आप लोग जो लोग मांस खाते हैं वे लोग सीधा मांस खा नहीं सकते, मर जाओगे। आपको कोई न कोई संसाधन लेना पड़ता है। इसलिए कुदरत ने, प्रकृति ने आपको मांस खाने के लिए बनाया भी नहीं, फिर भी आप उस जमात में जा रहे हो। थोड़ा विचार करो। और दूसरा, पाप कैसा करते हो आप? आडंबर, धोखा आपके साथ बहुत। मैं आपको दोष नहीं देना चाहता हूं, आपके साथ छलावा किया गया, आपकी संस्कृति को तोड़ने के लिए, आपके धर्म को नष्ट करने के लिए आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। और तो और आपके देवी देवताओं को नहीं छोड़ा। अब आपको यदि इस रास्ते पर लाना था तो जोग माया को बकरा चढ़ाओ, भैरू जी ने बकरो चढ़ाओ, भौमिया जी ने बकरो चढ़ाओ। उन्नी आड़ में थाने मांस खोलाने रो तरीको ढूंढियो। अब मेरी भी देवी कुल देवी है,
मेरी देवी कुलदेवी नागणीचिया है, हिंगड़ाज माता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं स्वरूप नारियल, जिन्हें अभी लीलो नारियल कहा, स्वरूप नारियल ले जान माता जी रे चरणों में राख, और मैं वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूं जो आप बकरे को चढ़ा के नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं आप लोग भी स्वरूप नारियल को चढ़ा करके मां का आशीर्वाद ले नहीं सकते क्या? परंतु आपके साथ धर्म को किस प्रकार से घुसेड़ करके आपके जीवन को नष्ट कैसे किया जाए, ये विदेशियों की चाल थी, और उसमें आप और हम सब बर्बाद हो गए। कल्पना कीजिए, माता जी की मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, अभी पंडित जी यहां खड़े थे, किसी भी माता जी की, किसी भी देवी देवता का मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो वहां यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद में मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, उस मूर्ति के सामने और यज्ञ में चमड़े का पहना हुआ बेल्ट, चमड़े की पहनी हुई चीज भी आपको पंडित ले जाने नहीं देंगे, कहेंगे पहले इसको उतारो, फिर यज्ञ में बैठो और मूर्ति में फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहां किसी को ले जाने देते हैं? चमड़े तक को वर्जित है, और वहां मरा हुआ मृत पशु आप ले जाकर के चढ़ाओगे तो मां कोप करेगी, आशीर्वाद नहीं देगी। और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको कहना चाहता हूं कि सभी देवताओं का मुख कौन? सभी देवताओं का मुख कौन है? सभी देवताओं को भोग प्रसाद लगाने वाला कोई देवता है तो वो अग्नि देवता है। सभी देवताओं को भोजन देने वाला कोई देवता है तो वो अग्नि देवता है। और अग्नि देवता का निवास कहां है आपके लोगों के? अग्नि देवता का निवास आपके रसोई घर में है ना, आपके घर रसोई घर में अग्नि देवता का निवास आपके घर में है। और उसी अग्नि देवता के निवास पर आप मृत मरा हुआ डूंडी ले जाके चढ़ाओगे तो वो अग्नि देवता प्रसन्न होगा क्या? नहीं होगा। समझो इस बात को, निकालो अपने दिमाग में से कि जो मांस खाता वही राजपूत होता है। निकाल दो इस दिमाग में से, जो रक्षा करता वो राजपूत होता है, जिसके शुद्ध सात्विक आहार विहार हो, जिसके जीवन में शुद्धता हो, जो विवेक रखता हो, जो विद्या रखता हो, जो ज्ञान रखता हो, जो रक्षा के लिए तैयार हो, वही राजपूत होता है। आप तोल लो अपने को ताकड़ियां में कि आप कैसे राजपूत हो। केवल मात्र राजपूत के घर जन्म लेने से राजपूत इस बार नहीं हो। आपने पहले जन्म में बहुत अच्छे काम किए थे, आपने बहुत अच्छा धर्म किया था, आपने बहुत अच्छा पुण्य किया था, जिसका प्रताप है कि आप राजपूत के घर पैदा हुए हो। अब इससे अच्छे बनना चाहते हो तो पुनः राजपूत के कर्म करो, भगवान आपको इससे भी अच्छा जन्म देगा। पहली चोट आपके ऊपर मुगलों ने की। और मैं एक इतिहास की बात कहना चाहता हूं, ये रजपूताना जिसको कहते हैं, ये राजपूताना जिसको अपन कहते हैं राजस्थान, ये बहुत हरा भरा था। यहाँ नहरें थी, सरस्वती नदी थी, और यहाँ समुद्र हिलोरे रहता था। राजपूत कभी ऐसे नहीं रहते थे, आराम से और बहुत सुख, बहुत व्यवस्थित उनका जीवन था। परंतु अरबी संस्कृति जब आई देश में तो साथ में भेड़ बकरी ऊंट लाई, और ये तीनों प्रकृति के खिलाफ है। अभी बच्चे बोल रहे थे प्रदूषण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, वृक्ष लगाओ। बकरी और भेड़ नीचे से पेड़ों को खाते हैं और ऊंट ऊपर से खाते हैं। जैसे ये वृक्ष खत्म हुए ऐसे रेगिस्तान आया, और ऐसे ही भेड़ बकरियां उन अरबियों के साथ आई और उन्होंने आक्रमण करके हमें ये सुपुर्द कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूं क्षत्रियों कि आपके जीवन के अंदर खुद सुधरो, जग सुधरा, समाज सुधरा। आपको अपने विवेक से अपना मित्र बनना है। दुनिया आपको कुछ भी कहे, सबसे बड़ा कोई हितैषी अपना है, दोस्त है तो मैं खुद हूं। आप अपने जीवन को कैसे बनाते हो, आप अपने जीवन को कैसे जीते हो, बस वही आपका जीवन है और वही आप हो, वही आप बोलोगे। दूसरा, जब ये बात आई तो आपका वो खून ठंडा पड़ गया जो सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ते थे। दूसरा आक्रमण हुआ अंग्रेजों द्वारा, और अंग्रेजों का दिया हुआ यह शराब है। हुक्का, बीड़ी और मांस ये मुगलों की देन है, और शराब जो है वो अंग्रेजों की देन है। वो ठंडे प्रदेश के लोग जहाँ टॉनिक के रूप में, औषध के रूप में इसका उपयोग करते थे, और उन्होंने कहा कि इनको मारना, इनको खत्म करना है तो इनको ये आदत डाल दो, और वही हुआ। हम उनकी चाल में भी फंस गए। आज बिना दारू हम जी नहीं सकते, और जिसके घर में दारू घुसी है वो घर परिवार खत्म हो गए। राजाओं के राज गए, शाहियों के ताज गए, जमींदारों की जमीन चली गई। फिर भी हम नहीं चेते। मैंने कहा सब कुछ हमारे पास था, सब कुछ हमने खोया है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और कुछ लोग थे जिनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ खो दिया। उनमें से आप लोग और हमें बुद्धि बाहर निकाल दी हमने। शराब औषध के रूप में होती थी,
शराब आहार के रूप में नहीं होती है। कुनैन की गोली, बुखार की टैबलेट, आप बुखार हो तब लेते हैं और मात्रा में लेते हैं तो कारगर है। आपके बुखार नहीं है और आप लोगे तो मौत आएगी। नींद की गोली मात्रा में लेते हो तो आपको नींद देगी और ज्यादा दोगे तो मौत लाएगी। ठीक ऐसे ही शराब है। यदि आपके लिए शराब जरूरी नहीं है, औषध नहीं है, तो आप शराब पियोगे तो मौत को बुलावा दोगे। और भोले भाले लोग हम नकल करना सीखते हैं, अकल का प्रयोग नहीं करते हैं कि वो भी पीते हैं हम भी पिए, बड़े ठाकुर पीते हैं, राजा महाराजा पीते हैं इसलिए हम भी पीते हैं। वे लोग, उनकी दिनचर्या अलग थी, उनका खान पान अलग था। आपकी दिनचर्या अलग, खान पान अलग है। आज बर्बाद होके रह गए। जिस बेटे का बाप शराब पीते पीते खत्म हुआ, सड़ सड़ के मरा कैंसर से। मैंने आंखों से ऐसे राजपूतों के कई बच्चे देखे जिनके बाप शराब के कारण खत्म हुए, परिवार बर्बाद हुए। उनके बेटे भी वही काम करते जो बाप करता था, यानी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या विडंबना है। बहन बेटियां तड़पती है, दिन भर देखती है कि हमारे ठाकुर साहब बना आएंगे शाम को और हम साथ में परिवार में बैठ करके घर गृहस्थी की बातें करेंगे, प्रेम से एक दूसरे से बातें करेंगे। बना तो टूल होके आते हैं, सीधी गाड़ियां निकालते हैं, उसका जीना नरक कर देते हैं। क्या है हाल। देखो अपने गांवों को, देखो अपने परिवारों को, देखो अपने समाज को। आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आप यहां बड़े महानगर में आ गए हो। पीछे अपने बचे हुए भाइयों का थोड़ा झलक देखो, उनके परिवारों का हाल देखो जो शराब पिए हुए पड़े रहते हैं। क्या हमारे समाज की दुर्गति कराते हैं, क्या वो परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उनको सद्बुद्धि दे। हम जब कमर कसेंगे तब, हम लोग जब ये कहेंगे कि ये नहीं करना है, हम जब तक अपनी बहन बेटियों की शादियों के अंदर यूं ही महफिलें उड़ाते रहेंगे और शान से कार्टून खोलते रहेंगे, गाड़ियां गाड़ियां शराब की मंगाते रहेंगे और कई दर्जन बकरे काट के खिलाते रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। छोड़ो इस रीति रिवाज को, पुरोहित समाज से सीख लो। पुरोहित समाज के धर्मगुरु खेताराम जी महाराज ने एक उपदेश दिया था, बकरी मत रखना। पुरोहितों की उस समय की स्थिति देखिए आप। जो खेताराम जी महाराज का पदार्पण नहीं हुआ था उससे पहले पुरोहितों की आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी। और केवल मात्र खेताराम जी महाराज ने एक ही सूत्र दिया कि अपने को ब्राह्मण जीवन जीना है और बकरी नहीं पालना। उसके बाद पुरोहितों के जीवन को देखो कितने ऊपर आगे बढ़े हैं। वो बकरी बगर मरे नहीं है, बकरी बगर वो आगे बढ़े हैं। ठीक ऐसे ही आप लोग शराब और मांस को निकालोगे तो मरोगे नहीं। जैसे ही शराब और मांस आपके परिवार में से निकलेगा, ऐसे आप आगे बढ़ोगे। मत जियो इसको शान और शौकत, इसे घृणा से करो। आप ऐसे अफीम डाल दिया आपके अंदर। ये सब चालें हैं विदेशों की। अफीम, रियाण, रपान, सगाई, संबंध, विवाह प्रसंग, बिना अमल तो वही गुण लो, अमल लो, राजीपो करो। क्योंकि उनकी चाल थी कि किसी न किसी संस्कृति और सभ्यता से इसको जोड़ो जिससे ये खत्म हो जाएंगे। ये चालें विदेशों ने चली और जिस दिन इस राजपूत ने इन चालों में फंस गया, उस दिन से हिंदू संस्कृति नीचे आई। तब से हम सब लोग दुखी है, गाय दुखी है, ब्राह्मण दुखी है, संत दुखी है और हिंदू संस्कृति तब से दुखी है जिस दिन से ये राजपूतों ने अपना रूप बदल दिया। थे शेर के बच्चे बन बैठे भेड़ के बच्चे। उस दिन से आज हिंदुस्तान रो रहा है, हिंदू संस्कृति तड़फ रही है कि पुनः जगिए और शेर के बच्चों शेर बन करके दिखाइए आप। वो आपके अंदर है गुण, हम जानते हैं, हम जानते हैं आपके खून के अंदर वो गुण है। आपकी जो बोतल है, एक गंदी बोतल में जो खून है उसको निकाल करके हम एक कलश में डालना चाहते हैं। जैसे ये राजपूत का खून पुनः कलश में आ जाएगा, उस दिन ये अमृत बन करके दुनिया को फिर जिंदा रखेगा। यही हमारी तड़फ है, यही हमारी मांग है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो आपसे सीखते थे उन समाजों ने कितनी उन्नति की है। आप प्रवास में बैठे मेरे से ज्यादा जानते हो और पूना में भी आप लोग जाते आते रहते हो। मैं एक बार सिरवी समाज में गया पूना में। सिरवी समाज ने कहा महाराज हमारे एक नियम है, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे। सिरवी समाज ने जो कहा, उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ नियम है, कोई लड़का हमारे समाज का यहाँ व्यापार करने आता है और 2-4 साल बाद उसकी इच्छा होती है कि मुझे अलग से स्वतंत्र व्यापार करना है, तो इस बात को आप नोट करना। तो वो लोग एक अपना सामाजिक फंड बना रखा है, उसमें से उसको लोन देते हैं कि चल तेरा जो मनपसंद धंधा वो कर, ये समाज की तरफ से लोन है। और कुछ शर्तें हैं कि इतनी इतनी किस्तों में ऐसे चुकाएगा, नहीं चुकाएगा तो तेरे को 7 पीढ़ी तक भी हम कोई समाज का फिर लोन नहीं देंगे। और दूसरा जो है वो ये है कि तू जिस चीज की दुकान खोलेगा उस चीज की हम सब लोग तेरे यहां से खरीद करेंगे।
हम कहीं से भी होंगे, आज तैने पहले दुकान खोली तो पुराने वाले को छोड़ करके नए वाले के यहाँ हम सब सामान यही खरीदेंगे, अर्थात उसको कैसे और प्रोत्साहित किया जाता। ये होता सामाजिक उत्थान, ये होता सामाजिक चिंतन। आओ साथ में मिलकर बढ़ो, आओ रे साथ में मिलकर के अपनी शक्ति बनाओ, तब हम कहेंगे कि आपके अंदर सामाजिक चिंतन आता। केवल बातों से सामाजिक चिंतन नहीं होता, क्रियान्विति में लाओ, जीवन में लाओ, समाज के लिए तड़फ पैदा करो, समाज के लिए एक ललक पैदा करो कि समाज का कोई व्यक्ति दुखी है, समाज का कोई व्यक्ति दरिद्र है, समाज का कोई कष्ट है तो वो मेरा कष्ट है, मेरे को तड़फ होनी चाहिए, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए कि मेरा समाज का व्यक्ति वहां दुखी है। तब कहना कि आप समाज के लिए जी रहे हो और समाज के लिए मर रहे हो, और भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई की टांग खींच रहा है, तो काय के समाज के लिए तुम चिंतन करते, कौन से समाज के चिंतन करते। ऐसे एक और समाज का उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत छोटा समाज, हिंदू समाज का, लोहार समाज। लोहार समाज जानते हो ना आप? महाराणा प्रताप के समय जिन लोहारों ने काम करना छोड़ दिया था तो राजपूतों ने कहा कि हम करेंगे। ऐसे ये घांची समाज है, घांची राजपूतों से बने। जब वो मंदिर बनना पूरा नहीं हुआ, रात को तेल चाहिए था, तो तेल के समय घांचियों ने मना कर दिया कि हम रात को घाणी नहीं चलाएंगे। तब राजपूतों ने कहा कि ये घांची का काम भी हम करेंगे। वो राजपूत घांची बन करके खड़े, जिनको अपन मोदी कहते हैं, समझे ना आप? वो राजपूत है जिनको अपन मोदी कहते हैं। ऐसे गाडलिया लोहार, वो भी राजपूत थे। महाराणा प्रताप के समय जब हथियारों की जरूरत पड़ती थी तो उन लोहारों ने कहा कि अब हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम रात और दिन आपके लिए हथियार बनाए। तब आप जैसे जो सूरमा राजपूत थे उन्होंने कहा हम लोहार बन करके भी आपको हथियार देते रहेंगे। वो गाडलिया लोहार है। उन गाडलिया लोहारों की मैं आपको बात कहना चाहता हूं। जयपुर के पास में गाडलिया लोहारों का डेरा था। बहन बेटियां बड़ी हो गई, शादी ब्याह था, 2-4 बच्चियों के शादी का प्रसंग बना, पर साथ में साधन कुछ नहीं। ये हकीकत बात है, जो व्यवस्थित व्यवहारिक बात है। कोई साधन नहीं, पैसे भी नहीं, तो अब क्या किया जाए? मेहमान आए, उनकी सेवा कैसे करेंगे? का अपन टेंट से लाएंगे, बर्तन टेंट से लाएंगे, दरी टेंट से लाएंगे, थोड़ा बहुत आशियाना लाएंगे, छाया करेंगे, उसमें अपनी व्यवस्था करेंगे। कर दी, लाए, टेंट से लाए, परंतु पैसे कहाँ थे? तो समाज के कुछ लोग गडलिया लोहार के बैठ के बहुत दुखी होकर के सोचने लगे कि आज मेरी घर में ये शादी हुई है, कल आपके घर में भी शादी होगी, परसों उसके घर में शादी होगी, हमेशा अपने को दुखी होना पड़ता। आज ये बर्तन लाओ, वो लाओ, पैसे नहीं है, कर्जा करो। तो एक योजना आई एक जवान के अंदर, कितनी काबिले तारीफ योजना आई। उसने कहा अपन सब लोग बीड़ी पीते हैं। देखा है ना लोहार लोग जो धोकने पर बैठते हैं, बीड़ी मुंह में अधिकांश रखते हैं। बीड़ी पीते हैं कि नहीं पीते? तो एक जवान ने एक सुझाव दिया कि अपन जो बीड़ी पीते हैं तो बंडल में से पहली बीड़ी समाज के लिए निकाल करके रख दो। क्या कहा? कि बंडल में से एक बीड़ी समाज के लिए निकाल के रख दो। तो ऐसे 1000 व्यक्तियों ने किया। पहले तो मना किया कि ऐसे कोई हो सकता है क्या, और एक बीड़ी से समाज का क्या उत्थान हो जाएगा, समाज का क्या भला हो जाएगा। परंतु कहा करके तो देखो अपना क्या बिगड़ता है। 25 बीड़ी में से एक बीड़ी समाज की निकाली तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे बंडल खुला और एक व्यक्ति ने एक समाज की बीड़ी निकाली, ऐसे करते करते 1000 व्यक्तियों ने यह संकल्प लिया। दिन में 1000 बीड़ी निकलनी शुरू हो गई। एक बंडल में से 2 बंडल खुलते थे तो 2000, 3 बंडल खुलते तो 3000। तकरीबन कहना यह चाहता हूं कि 12 महीना बाद, यह सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, 12 महीना बाद उन बीड़ियों को बेच करके वही समाज जो टेंट में पैसे चुकाने में असमर्थ था, वो खुद का भवन खड़ा कर दिया, खुद के बर्तन ले आए उन बीड़ियों के माध्यम से। ये होता है सामाजिक चिंतन, ये होती है समाज की तड़फ। वो जीते हैं समाज के लिए, वो करते हैं समाज के लिए। आपके पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं दिखता। मुझे दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि आपके पास पुश्तैनी संपत्ति भी आपके पास सबसे ज्यादा होगी। खानदानी आप हो, खानदानियों के पास पुश्तैनी परंपरागत भी संपत्ति, धन, सोना, जमीन, दूसरों की अपेक्षा आपके पास सब कुछ ज्यादा है और था, फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं किया। ऐसे किया ही नहीं अभी तक, ऐसे करना सीखा ही नहीं, ऐसे करना ही सीखा है। समाज के लिए ऐसे करो, धर्म के लिए ऐसे करो, गाय के लिए ऐसे करो, तो भगवान आपके ऊपर ऐसे करेगा। और जब तक ऐसे करोगे तब तक ऐसे ही रहोगे। कहां समाज के लिए आपने किया है? मैं छोटी छोटी बातों क्या कहना चाहता, जो आपके अंदर तड़फ है वही मैं बताना चाहता हूं। आज किसी भी समाज के अंदर विपत्ति आती है, चाहे इलेक्शनों का दौर चलता हो, इलेक्शनों के अंदर किसी भी समाज का
घासी समाज का हो, चाहे पुरोहित समाज का हो, चाहे जाट समाज का हो, चाहे जैन समाज का हो, कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो अधिकांश समाज उसके साथ में दिखता है। और राजपूत समाज का मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये कुछ लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे, कुछ लोग इसकी प्रतिक्रिया करेंगे, परंतु पहली बात तो राजपूत को खड़ा होने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां राजपूत ही दुश्मन बन करके खड़े हो जाएंगे। जहां जहां ऐसा लगता है कि यहां राजपूत निकल सकता है, जी सकता है, वहां एक राजपूत के 10 राजपूत दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे। और उन सब के अंदर ये होता है कि ये नहीं होता तो टिकट मुझे मिल जाती, ये मर जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये लंगड़ा हो जाए तो ये टिकट मिल जाए। अर्थात 9 भाई मेरे सब मर जाए, मैं एक जिंदा रह जाऊं। ये गुण राजपूत का गुण नहीं है, ये सामाजिक चिंतन नहीं है। तो भाव ये आ जाए कि हम सब दावेदारी में तो बरोबर हैं, हम हकदार बरोबर हैं, पर टिकट जिसको मिल गई उसके हम सब साथ में होंगे। उस दिन कहेंगे कि आपने सामाजिक चिंतन शुरू कर दिया है। अब तो बगावत के स्वर उठते हैं, जब किसी राजपूत को टिकट मिलती है तो सामने भी बगावत में राजपूत खड़ा होता है। ये सामाजिक चिंतन नहीं है। और चंदे की बात आती है, जब राजपूत कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, प्रत्याशी खड़ा होता है, तो खुद की जेब के करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और मुझे गर्व के साथ कहना है, हिंदू समाज के ऐसे समाज है जिसके समाज का कोई बच्चा खड़ा हो जाता है, निर्धन गरीब योग्य है, तो वो समाज उनको करोड़ों रुपए से जिताती भी है और करोड़ों रुपए उसके लिए बचा भी देती है। चाहे पुरोहित समाज हो, चाहे घासी समाज हो, चाहे कड़बी समाज हो, जिनका भी प्रत्याशी खड़ा होता है, समाज उसको तन मन धन से सहयोग देता है। ऐसा ही जिस दिन आप लोग भी अपने समाज के लिए सोचोगे, तब मैं कहूंगा कि आप सामाजिक चिंतन करने लगे हो। जब तक आपके दिमाग के अंदर ये नहीं है अपना क्या लेना देना, वो जाने उसका कर्म जाने, तब तक आप सामाजिक चिंतन में जीरो हो। सीखो उनसे, और समाजों से भी सीखो। छोटे छोटे समाज, हिंदू समाज के कितने आदर्श समाज बन गए हैं, और आप हिंदू समाज का इतना बड़ा समाज था, वो आज किस पतन पर और किस राह पर जा रहे, कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। ये विचारों समस्याएं सभी। आज हिंदू संस्कृति का जो गर्व है और इस बात का जो दम है वो राजपूतों में जरूर लगता है, परंतु आज के राजपूत को देख करके ये लगता है कि कब ये जगेगा, कब ये मोड़ लेगा। आप लोगों को अपने स्वाभिमान को और अपने उस क्षात्र धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आप खुद को जगना पड़ेगा। आपके समाज के लिए चिंतन और कोई समाज, दूसरे समाजों वाले नहीं करेंगे। आपके भवन, सिरवी समाज, कड़बी समाज, पुरोहित समाज बनान थाना को देने के ठाकरों एले थाना में भवन बना दो थे बिराजो। देगा कोई? किराए पर ले सकते हो उनके भवन को, परंतु खुद का तो खुद को ही बनाना पड़ेगा। इसलिए सामाजिक चिंतन करना है तो समाज के लिए सोचो कि कितना समाज के लिए हम लोग त्याग करते हैं, कितना समाज के लिए चिंतन करते हैं, कितना समय देते हैं समाज के लिए, तब आपका समाज बढ़ेगा। गर्व भले करो जिस समाज में पैदा हुए, पर इस समाज का उत्थान करना है तो खुद को जगना पड़ेगा, खुद को कदम उठाना पड़ेगा। आप लोग उठें, आगे बढ़ें। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका धन क्या है? आप लोग विदेश आए हो, प्रदेश धरती में आए हो और यहां धन उपार्जन कर रहे हो, पैसे। बहुत खुशी होती है जब आपकी उन्नति देखते हैं, आपके भवन देखते हैं, आपका व्यापार व्यवसाय देख करके हमें बहुत खुशी होती है, परंतु शंका एक तड़फाती रहती है और सदा डराती रहती है कि ये धन कमाने वालों की औलादे कहां जाएगी, ये कहां जाएगी। ये बहुत जरूरी बात है। आप लोगों ने दुख देख करके पैसा कमाया, घर परिवार दूर देश में आकर के मेहनत मजदूरी करके इज्जत सम्मान पैसा मकान बनाया है, परंतु आपका असली धन आपके ये बच्चे हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बस एक टारगेट होना चाहिए कि असली क्षत्रिय पैदा हो मेरे घर के अंदर, और मेरी इज्जत मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे क्षेत्र की इज्जत है ये मेरे बच्चे हैं। ये बच्चे जिस गली में से निकले कहेंगे फलाने के परिवार के बच्चे, इनसे सीखो, इनके संस्कारों को देखो, इनकी भाषा को देखो, इनकी वेशभूषा को देखो, इनके व्यवहार को देखो। अलग से झलकना चाहिए कि राजपूत का बच्चा है। नटियों जैसा व्यवहार, क्या राजपूत कहेंगे उनको? कैसे उनके कपड़े हैं, कैसे उनके बाल हैं, कैसा उनका खान पान है, क्या उनकी भाषा में झलक रहा है? बचो, वहां से बचो। वो आपका मूल धन है, उसको बचाओ। पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है,
पैसों को संरक्षित रखने के लिए अपना उत्तराधिकारी बनाना सबसे बड़ी बात है। अपनी औलादें हैं वो संस्कारित बनाना बहुत बड़ी बात है। पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी औलादों को ऐसा बनाओ जिसने ये सोचा है कि मेरे बच्चे आदर्श हो, मेरे समाज का रूपक हो, वो व्यक्ति वास्तव में सच्चा गृहस्थी है। और जिसने यूं ही जनसंख्या पैदा करके समाज को और देश को दे दी, वो पाप किया है। समाज को रतन दो, समाज को हीरे दो, समाज को आदर्श दो। और आप गृहस्थ में भी इसलिए गए थे, ये वंश बेल बढ़ाने गए थे। किस लिए गए हो आप लोग? किस लिए गए हो गृहस्थ में? भोग के लिए नहीं है। शास्त्र ये कहता है भोग के लिए गृहस्थ नहीं है, त्याग के लिए गृहस्थ है। और सबसे बड़ी बात है वंश वृद्धि के लिए गृहस्थ है। वंशरी बेल बढ़नी चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं, वंश की बेल के अमृत जैसे फल लगते हैं तो खा करके तृप्त होते हैं। अपने सब राजस्थान के अधिकांश है, बरसाड़े में अपने खेतों में कालिंग मतीरो जिन्हें कहा मतीरेरी बेल हो है, तरबूज कहते हैं, मतीरा कहते हैं, कालिंग भी कहते हैं। उसके पास में एक और थी ते तुम्बा। वो क्या आता? तुम्बा नहीं तो गड़ूंबा जिसको कहते हैं, इंद्रायण कहते हैं संस्कृत में, खारा होता है। दोनों बेलों के पत्ते एक जैसे होते हैं, तांतने एक जैसे होते हैं। जब तक फल नहीं लगता तब तक पहचान नहीं कर सकते ये तुम्बे की बेल है या मतीरे की बेल है। अब होता क्या है कि जो मतीरे की बेल है उसका तांतना तुम्बे की बेल के ऊपर चढ़ जाता है, और गाय या कोई पशु उसको कचर दे तो दोनों मिक्स हो जाता है, ब्रीड हो जाता है, और फिर उसके जो फल लगता है उसको ते तुम्बा कहते हैं। वो तुम्बा नहीं होता, वो मतीरा भी नहीं होता, कालिंग भी नहीं, वो ते तुम्बा होता है, एक बीच की नस्ल। वो दिखने में कालिंग जैसा होगा और खाने में खारा जहर होगा। इसलिए जो आपकी अमृत रूपी बेल के ऊपर वो तुम्बे की बेल चढ़ जाई और फिर ते तुम्बे लगे तो कितने खारे होंगे। आज ये हो रहा है। 21वीं सदी और पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे को तोड़ मरोड़ के रख दिया। कहते हैं हमारे बच्चे कॉलेजों में पढ़ने वाले कि क्या आपने बड़ी बात कर दी, आपने पैदा किया, आपकी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए पैदा किया, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, माँ बाप का रिश्ता नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति थी इसलिए आपको पैदा करना पड़ा, हमें पैदा कर दिया। ये हमारे बच्चे बोलने लग गए, ये हमारे बच्चे बोलने लग गए और ये कहने लग गए कौन सा बाबूजी, कौन सा गोगा जी, कौन सा दुर्गादास, ये सब बनावटी बातें, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ये बोलने लग गए। ये तो आपने भी सुना होगा, कौन राम, कैसा राम, कौन कृष्ण, कैसा हनुमान, कैसा नल, कैसा नील, ये कोई हुए ही नहीं, ये कपोल कल्पित बातें। ये कहा कि नहीं कहा? ये सेतुबंध रामेश्वर की बात है। बीच में बहुत बड़ा प्रकरण चला था कि यहाँ ये सेतुबंध है जो रामेश्वर बंध है, इसको तोड़ा जाए। तब अपन ने विरोध किया कि नहीं तोड़ा जाए। तब वही जो लोग बैठे हैं सत्ता में और जो हिंदुओं के परिवार में पैदा होते हैं, मैं किन किन के नाम लूं आप सब जानते हो, उन सब ने ये कहा था कि सिद्ध करो कि राम थे, सिद्ध करो कि नल नील किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए डिग्रीधारी थे। उन्होंने 9 दिन में ऐसा पुल कैसे बना दिया। धिक्कार है उन लोगों को जो हिंदू संस्कृति और हिंदू के घर में पैदा होकर के हिंदू संस्कृति को नहीं पालते। काश आप भी सावधान हो जाओ। कल आप और हमारे घरों में पैदा होने वाले, हमारे क्षेत्र में पैदा होने वाले हमारे को चैलेंज नहीं कर दे कहीं कि कैसे राजपूत, क्या इतिहास, कुछ नहीं है। इससे बचने के लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी। उस संस्कृति को बचाने के लिए बच्चों पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। 21वीं सदी आपको बहाई जा रही है। ये फिल्मी दुनिया नष्ट कर रही है। ये बच्चे बैठे हैं, ये माताएं बैठी हैं, अधिकांश टीवी से जो ध्यान आकर्षित करके टीवी से कुछ लेना चाहते हैं, वो अच्छाइयाँ बहुत कम लेते हैं और बुराइयाँ बहुत पहले लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर के मेरी बात को विराम दूंगा। हमारा जीवन प्रभावित होता है दूसरों को देख करके। साधु के जीवन से प्रभावित होते हैं, हमारे समाज के आदर्श पुरुषों को देख करके हमारा जीवन प्रभावित होता है, और हमारे समाज, जो हिंदू समाज अथवा हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जिनको मानते हैं, उनके जीवन को देख करके भी हमारे ये बच्चे सब प्रभावित होते हैं। आजकल जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने त्याग दिया है, जो देश के लिए मर मिट रहे, उनको हीरो नहीं कहा जा रहा है। जो नंगे होके नाचते उनको हीरो कहा जा रहा है, उनको हीरो कहा जा रहा है। जो देश के लिए तिल तिल जिए मरे, उनको हीरो नहीं कहते। ये चाल है। और सबसे बड़ा घातक काम हुआ तो राजपूतों के लिए हुआ। आप कोई भी फिल्म बनती है, आप देखिए,
कि उसमें जो हीरो होता है, जिसको एक्टर कहते हैं, मुख्य अभिनेता कहते हैं, वो मुसलमान लड़का होता है, और जो हीरोइन होती है, जिसको अभिनेत्री कहते हैं, वो हिंदू लड़की होती है। और जिस फिल्म में प्रेम स्टोरी बनाई जाती है उसमें यही अधिकांश होते, एक्टर मुसलमान होगा और एक्टरानी हिंदू लड़की होगी, फिर उनके संबंध हो जाएंगे और वो जो है संदेश आम बच्चों में पड़ता है। और आप देखना, नवाब पटौदी से लेकर के आमिर खान तक के एक्टरों को सभी ने हिंदू लड़कियों से विवाह किया है, सभी ने हिंदू लड़कियों से विवाह किया, और उसकी एक छाप पड़ती है आम लोगों पर कि हमारे हीरो जब इनसे करते हैं तो हमारी लड़कियां भी आकर्षित होती है। और इन मुगलों द्वारा चलाया हुआ लव जिहाद इस दुनिया में हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। सावचेत हो जाओ आप लोग। आज मुझे चेन्नई की धरती में कहते हुए दुख और पीड़ा भी होती है कि इस हिंदुस्तान का जब नक्शा देखते हैं तो एक बार तो यूं लगता है कि वाह रे वाह, मेरा भगवान जन्म दिया तो इस भारत भूमि में दिया है, और जब वर्तमान हिंदुस्तान को देखते हैं तो बहुत दुख और पीड़ा होती है। ये हिंदुस्तान का नक्शा कैसा बन गया है, कैसा हिंदुस्तान। आप जिस प्रांत में जिस जगह बैठे हो, यहाँ क्या है, यहाँ प्रांतवाद है, यहाँ हिंदी को महत्व नहीं देंगे, कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं परंतु हिंदी को कोई महत्व नहीं है। यहाँ क्षेत्रीयवाद है। पूर्वांचल में जाओगे, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, वहां एक और दूसरी रचना हो रही है देश के खिलाफ। देश को मैंने 4 हिस्सों में बांट करके देखा मेरी कल्पना से। एक आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उधर का देश सारा का सारा ईसाईयत की गिरेबान में आ गया है। वहां हिंदू भी गाय को खाते हैं, वहां हिंदू भी गाय को खाते हैं, और वो कोई इसको मानते नहीं कि हमने गाय खाई है। और वह हिंदू सारे के सारे अधिकांश ईसाई बन गए हैं। उससे निकल करके जब इस देश में आता हूं, इस कोने में, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, तब यहां भी क्षेत्रवाद ने हिंदुस्तान को खत्म करने का एक बना रखा रूपरेखा। क्षेत्रवाद हावी हो गया है। और उससे निकल करके दिल्ली के आसपास, झारखंड, बिहार, उसके पास जाते हैं, तब लगता है आतंकवाद, गुंडावाद देश को वो भी खोखला कर रहा है। उससे निकल करके राजस्थान की तरफ इधर आते हैं तो जातिवाद। इन चारों हिस्सों में जब देश को देखते हैं तब लगता है कि मोदी कैसे आएगा, कैसे हिंदू बचेगा, कैसे गाय बचेगी। खुलेआम गायों को काटी जाती है। ये हैदराबाद के अंदर ही ओवैसी ने क्या भाषण दिया है, वो बोलता है हिंजड़ों की औलादे हो तुम लोग। और उसने ठीक कहा, जिसके 1 अरब हिंदू लोग, जिसको गौ माता कहते हैं, और हिंदुस्तान की धरती पर खुलेआम खुले बाजार में जब गाय कटती है और खून बहता है तो ये 1 अरब हिंजड़ों की औलादी होगी। और क्या होगा, माँ के खबरदार है कोई अंगुली उठा के देख ले, माँ के आंचल को कोई छू के देख दे, बच्चे का खून खोलता है। तुम 1 अरब हिंदू, तुम्हारी गौ माता ऐसे भारत के अंदर काटी जाएगी तो कैसे हिंदू हो तुम लोग। कृष्ण की औलाद, राम की औलाद, जिन्होंने गाय को पूजा, आज उन्हीं की औलादों के सामने गाय को काट करके ऐसे खाएंगे। और ये हुआ है जहां 2% मुगल रहते हैं, मुसलमान। मैं सांप्रदायिक बात नहीं करता हूं पर तथ्यात्मक बात कहूंगा। जहां 2% मुसलमान रहते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, बहुत मिलनसार रहते हैं। हम कहेंगे ऐसा करेंगे, 2 से 5% जैसे बनेंगे ऐसे वो अपनी मांगे रखेंगे, ये हमें भी मिलना चाहिए, ये हमें भी चाहिए। और 5 से जैसे 15% बनेंगे ऐसे वो ठोक करके लेंगे हमारे से, ये हमारे को दो, नहीं तो हम झगड़ा करेंगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। और 15 से 20% होते ही वो हमारी कोई परवाह नहीं करेंगे, अपने आप खोस लेंगे हमारे से। ऐसा हुआ है, कश्मीर में हुआ और केरल में हुआ है। अभी अभी अपने ताजी घटना यूपी के अंदर हुई है। ये सारे के सारे उदाहरण हैं। मैं आपको सांप्रदायिक भड़काव तो नहीं देना चाहता हूं, परंतु ये कहता हूं जो संस्कृति आपके पास है, जो सभ्यता आपके पास है, वो आपकी संतानों को बचाए रखो तो सुरक्षित रहेगी। और ये संतानें आपके हाथ से निकल गई तो थोड़े दिन हमारे घरों में ही मुसलमान पैदा होंगे और हमें घरों में ईसाई पैदा होंगे जो हिंदू संस्कृति के लिए घातक बन जाएंगे। जितने वो घातक नहीं है, इतने हमारे घरों में पैदा हुए घातक हो जाएंगे। इसलिए आपको सोचना है, पैसे तो कमाने ही कमाने, परंतु धर्म को पहले रखना है। आप देखो, मुसलमानों से सीखो, वो धर्म को पहले रखते हैं फिर खुद को रखते हैं। वो पहले धर्म से काम करेंगे। मैं अभी बाहर जाके आया मुस्लिम देश में, मैंने देखा वहां का सिस्टम, पहले धर्म, उसूल, ईमान और फिर खुद। और हम यहाँ धर्म को बाहर फेंक देते फिर हम
हम हैं फिर बाद में धर्म को लाएंगे, वो कभी भी नहीं हो सकता। पहले धर्म को रखो आप, जहाँ धर्म आगे होगा आपकी रक्षा होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओ। जैसे धर्म को निकालोगे ऐसे आप कुछ भी नहीं रहोगे। इसलिए पहले रखो धर्म को, पहले रखो गायत्री मंत्र को, पहले रखो गौ माता को, पहले रखो हमारी देवी देवताओं को, पहले रखो हमारी संस्कृति को, और फिर आप आगे बढ़ो। तो आपको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। और इन सबको निकाल दोगे उस दिन दुनिया में आप रुके हुए हो ही। आज जगना पड़ेगा पूरे हिंदू समाज को। और सबसे बड़ी जो आशा लगती है, कोई बचाएगा, कोई बचाने आएगा। आज भी हम विश्वास रखते हैं कि राजपूतों के घर से निकल के कोई आएगा, कोई आएगा ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, शास्त्र की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। तो इन राजपूतों के घर से ही कोई निकलेगा महापुरुष। ऐसी आज भी हमारी अभिलाषा है। ऐसे ही मोदी है, मोदी राजपूत परिवार से निकले हुए हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो राजपूत है। आज आशा की किरण जगी है कि यदि हिंदुस्तान को बचाना है, अब तो देखो, पहले इसका नाम था आर्यावर्त, उसके बाद बना हिंदुस्तान, उसके बाद बना भारत, और अब क्या बन गया? इंडिया। कोई अर्थ नहीं है इसका। और थोड़े दिनों में ये बिल्कुल प्री प्लान होगा राम सिंह जी, कि तीनों नामों का, जैसे वंदे मातरम का विरोध होता है कि कोई वंदे मातरम नहीं बोलना, ऐसे थोड़े दिनों में विरोध होगा कि कोई हिंदुस्तान नहीं कहेंगे भारत को, कोई भारत को भारत नहीं कहेंगे, ओनली फॉर इंडिया इसका नाम रखा जाएगा। तब क्या होगा हमारे देश का हाल? ये हो रहा है। इसलिए जगो मेरे सपूतों, राजपूतों, क्षत्रियों और इन क्षत्राणियों से भी निवेदन करता हूं कि आपके घर के अंदर धर्म हो, आपकी कोख से पैदा होने वाला वो हीरो हो, जो वास्तव में हीरो हो, वो जीरो हीरो नहीं हो, जो नंगे नाचते और वो आदर्श बने। महाराणा प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास क्षत्राणियों की कोख से पैदा हुए। आज भी हम चाहते हैं ऐसे सूरमा, सूरवीर, संत, सूर जो भी हैं, आपकी कोख से ही पैदा होंगे। आप जिस दिन ऐसी संतानें देश को देने लग जाओगे, ऐसे समाज को संतानें देने लग जाओगे, तब हमारी चिंता दूर होगी। तब तक तो हम यही कहेंगे, किम करामी, क्वा गच्छामी, क्वा धारी शैसी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन धारण करेगा। जिस दिन राजपूत के कोख से, राजपूत के घर से पुनः हमारा आदर्श उत्थान होगा, अब समय आ गया आप सब लोगों को अपने अपने धर्म को निभाने का। आप आपकी परिभाषाएं, आप आपके जीवन को आप अपने ढंग से ढाल लो। अपने जीवन को मुझे जीना है, चंद घड़ियां जो जीने के लिए मुझे मिली है और चंद क्षण मुझे राजपूत के घर जन्म लेने के लिए मिले, मैं बखूबी इस धर्म को निभाऊंगा और बखूबी राजपूत के रूप में जीऊंगा। ये आपके अंदर एक तड़फ होनी चाहिए। असली राजपूत बनकर के इस समाज के सामने आओ, असली राजपूत बनकर के इस धरती पर पुनः स्थापित हो। हमारी सबकी चिंताएं खत्म हो जाएगी। कोई संत दुखी नहीं रहेगा, कोई गाय दुखी नहीं रहेगी, कोई हिंदू संस्कृति दुखी नहीं रहेगा। जिस दिन राजपूत के खून में पुनः उबाल आ जाएगा, आइए हम सब मिल करके पुनः संकल्प लें कि ऐसे क्षत्रिय के घर पैदा हुए हैं तो असली क्षत्रिय बन करके ही जिएंगे। बस इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद।